पुस्तक का नाम यम और नियम, ऑडियो 6। यम नियमों की शास्त्रीय विवेचना। संसारोत्तरणे युक्तिर्योग शब्देन कथ्यते। संसार से पार होने की जो युक्ति है उसे योग कहते हैं। मनः प्रश्मनोपायो योग इत्यभिधीयते। मन को संसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना योग है, या मन को पूरे विषयों में न जाने देने के लिए जो उपाय है वह योग है। हिंसादिभ्यो निषिद्धर्मेभ्यो योगिनम यम यति निवर्त्यति इति यमः। अर्थात हिंसा आदि निषिद्ध कर्मों से जो पुरुष को रोके वे यम है। ऐश्वर्यदारि पुत्राद्या यान्ति मुष्यकदाक्षयम् इति आजायते चित्ते सा हिंसा परिकीर्तिता। इसका ऐश्वर्य स्त्री पुत्रादि कब किस प्रकार नष्ट हो, इस प्रकार के चित्त में विचार आना ही हिंसा है। श्री रामचंद्र जी ने सामने आई हुई ताड़का को देखकर स्त्री होने से मारने में शंका की। तब विश्वामित्र ने समझाया कि यस्यास्तु निधनात् रामः जना सर्वे निराकुलाः भवन्ति सततं तस्मात् तस्या पुण्यप्रदो वधः। इस प्रकार ताड़का के मारने से हे राम यहाँ के सारे जन आनंद में हो जाएंगे, अतः इसका मारना पुण्यप्रद है। वाल्मीकि रामायण में भी विश्वामित्र ने कहा है कि मन्नीशोगादिमन्देशम कुरु निष्कंटकम पुनः। अर्थात मेरे कहने से इस दुष्ट ताड़का को मारकर देश को कंटक रहित कर दो। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि करिष्यामि न संदेहस् ताड़का बधमुत्तमम् गो ब्राह्मण हितार्थाय दुष्यस्यास्य सुखाय च। गो ब्राह्मण और देश के सुख के लिए निसंदेह ताड़का का वध करूंगा। सत्य की परिभाषा। इष्टम श्रुतम चानुमितम स्वानुभूतम यथार्थतः कथनम सत्यमित्युक्तम परपीड़ा विवर्जितम। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अपने हृदय में निश्चय किया हो उसी प्रकार कहना सत्य है, परंतु वह सत्य सत्पुरुष को पीड़ादायक ना हो। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वित चानृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवति येन तदेव सत्य न तथान्यथैव। वह सत्य सत्य नहीं जिससे किसी सत्पुरुष की हानि होती हो। जिस मिथ्या से किसी सत्पुरुष की रक्षा होती हो वह मिथ्या भी सत्य में शुमार है। वास्तव में तो जिस भाषण से सत्पुरुष का हित होता है वह सत्य में शुमार है। किसी दुकानदार ने दो मित्र सौदा ले रहे थे। दुकानदार की आंख बचाकर एक मित्र ने फल उठाकर दूसरे मित्र को दे दिया। पूछने पर उठाने वाला कहता है कि मेरे पास तुम्हारा फल नहीं है। दूसरा कहता है कि मैंने तुम्हारा फल नहीं उठाया। इन दोनों का भाषण अक्षरों में सत्य है परंतु मिथ्या अवश्य है। परहितार्थम वांगमासो यथार्थत्वा सत्यम। अर्थात दूसरे के लिए मन वाणी का यथार्थ व्यवहार सत्य है। यह सत्य की संक्षेप में परिभाषा है। अन्यायेन परधनादि ग्रहणम स्तेतम। अर्थात अन्याय से दूसरे का धनादि लेना चोरी है। ब्रह्मचर्यम समस्तेन्द्रिय संयमः कर्मणा मनसा वाचा स्त्रीर्गात्र परिवर्जनम ऋतौ भार्या तदा स्वस्था ब्रह्मचर्यम तदुच्येत। अर्थात मन, वाणी और शरीर से पर स्त्री का सर्वथा त्याग और अपनी स्त्री से ऋतुकाल में गमन करना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह। यतीनां सर्वसन्न्यासो मनोवाक् काय कर्मणा
गृहस्थानां मनसा स्मृत एषो अपरिग्रह। सन्यासी शरीर निर्वाह मात्र से अधिक का मन वाणी शरीर से परित्याग करे और गृहस्थ मन से त्याग करे, अर्थात आसक्त ना हो। शौच शौचम वाक्य काय मनसाम शुद्धि वांग मनोजल शौचानि सदा येषां द्विजन्मनां त्रिभिः शौचैरुपेतो यः स स्वर्गो नात्र संशयः। अर्थात मिथ्या भाषण, चुगलखोरी, रूखे वचन, व्यर्थ की बातें, इनसे जिनकी वाणी रहित है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से रहित जिसका मन है, जल से जिसका शरीर, वस्त्रादि शुद्ध हैं, ऐसे पुरुष स्वर्ग भोगी हैं, इसमें संशय नहीं। संतोष संतोषो न्यायगतनो नादानी अलम्बद्ध बुद्धि, अर्थात न्याय से पैदा हुए धनादि से प्रसन्न रहना संतोष है। तपः तपः स्वधर्मं वर्तित्वम्, चाहे कितना भी कष्ट पड़े फिर भी अपने धर्म से न डिगना तप है। तपः सारा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अनुचित विषयों से रोकना ही असली तप है। स्वाध्याय तदहर ब्राह्मणो भवति यदह स्वाध्यायाम नाधीते तस्मान् स्वाध्याये योध्येतव्यः। उसी दिन ब्राह्मण अब्राह्मण हो जाता है जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता, इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, स्वाध्याय करना वाणी का तप है। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, योग और स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। स्वाध्यायध्योगमासीत योगत् स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय से योग की उपासना करें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। त्रियो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञ, स्वाध्याय और दान। तपः स्वाध्यायेश्वर्य प्रणिधानानि क्रिया योगः, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह क्रिया योग है। यह वैके च श्रमाः मे ध्याव्या पृथ्वी अनंतरेण, स्वाध्यायो हवै तेषां पराकाष्ठा। इस पृथ्वी और ध्युलोक के बीच में जो कुछ भी परमार्थ है उसमें स्वाध्याय सर्वोपरि है। यावन्तं हवा इमं पृथ्वीं वित्तेन पूर्णा ददत् लोकं जयति त्रिस्तावन्तं जयति भूयांस वाक्षयं यः एवं विधान अहरह स्वाध्यायं धीत। इस धन पूर्ण समस्त पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसमें तिगुना पुण्य अथवा और भी अधिक अक्षय पुण्य उस पुरुष को मिलता है जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। यह शास्त्र वचन हमें आदेश करते हैं कि स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। अब यह देखना चाहिए कि स्वाध्याय क्या है। स्वाध्याय शब्द के 2 अर्थ किए जाते हैं। स्वयं अध्ययन अर्थात अपने आप बिना किसी दूसरे की सहायता के अध्ययन करना, विचार, चिंतन, मनन द्वारा सामने उपस्थित सर्वोपरि समस्याओं को समझना और उनके सुलझाने का मार्ग तलाशना। दूसरा, स्वाध्यायो मनो अध्ययनम अर्थात अपने आप का अध्ययन करना,
आत्मचिंतन द्वारा अपने अंदर काम करने वाली दैवी और आसुरी वृत्तियों को देखते रहना और आसुरी वृत्तियों को घटाने एवं दैवी वृत्तियों को बढ़ाते रहने का पथ प्रशस्त करना। उपरोक्त दोनों ही प्रकार के स्वाध्याय आवश्यक हैं। दोनों के मिलने में ही एक पूर्ण स्वाध्याय बनता है। यम नियम की महिमा। पुंसामुपासितास्तात यथा काम दुहंतिश्च। यम नियम पर चलने से मनुष्य के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। यम नियमों की महत्ता असाधारण है। इनकी साधना से योग द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां सहज ही मिल जाती हैं।